फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट या एक पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम होता है, किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा होता है। और वो प्रोग्राम क्या, उस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की शक्ल में हम कुछ इनपुट देते हैं, और फिर हम क्या, और फंक्शन क्या करता है, सम प्रोसेसिंग करता है उस पर कुछ। अब जो भी हमने कोड लिखा होता है वो उस पर अप्लाई होता है और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट रिटर्न आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कल वाली क्लास की बात करते हैं। एक फंक्शन था हमारे पास, कौन सा, डेट का, याद है? ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? एक आर्ग्यूमेंट। एक वक्त में कितने आर्ग्यूमेंट लेगा ये फंक्शन? एक आर्ग्यूमेंट लेगा। मतलब आप जो कॉमा सेपरेटेड देते थे ना लास्ट टाइम, आपको याद होगा, डी आपने दिया, तो आप कॉमा सेपरेटेड जो थे ये क्या होते थे? आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है? कॉमे के बाद जो आप लिखते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं, लेकिन ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? एक आर्ग्यूमेंट लेता है। ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? एक। तो मैं यहाँ पे कॉमा बीच में अलाउ नहीं है। ठीक है। तो जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या करेगा, एक प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम का एक हिस्सा हो सकता है, और फंक्शन करेगा क्या, इनपुट लेगा इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन आर्ग्यूमेंट की शक्ल में आपसे क्या लेगा, इनपुट लेगा, उसके बाद उस पर कुछ प्रोसेस करेगा और फिर आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। समझ आई बात? आपसे इनपुट ली किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की शक्ल में उसने इनपुट ली। अच्छा, अब फंक्शन के, हर फंक्शन के कुछ लिमिट्स होते हैं कि कितने आर्ग्यूमेंट लेगा। एक फंक्शन में अगर 2 आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए गए तो आपने 2 ही आर्ग्यूमेंट देने। एक फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट डिफाइन लिए गए तो वो आपने फिर 3 ही देने पड़ेंगे। कुछ आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल भी होते हैं, तो वो भी चीज़ें होती हैं। जो आपके कंपलसरी आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपने एटलीस्ट देने होंगे पूरे। ठीक है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल है जो कि हमने कल देखी भी थी। तो ये हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट होगा इस वक्त? अभी कितने? एक आर्ग्यूमेंट है इस वक्त, 2 नहीं है। आर्ग्यूमेंट कैसे बनेंगे? कॉमा सेपरेटेड। अब ये कॉमा दिया तो इसका मतलब क्या है कि मैं अब दूसरा आर्ग्यूमेंट देना चाह रहा हूँ, और अगर एक ही लिखा तो इसका क्या मतलब है, एक आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो आपके ख्याल में फंक्शन क्या सिर्फ इतना सा होता है? नहीं, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को आपने पहले बनाना होगा, बनाने के बाद आपने उसको कॉल करना होगा। अच्छा, आप बात करते हैं ये फंक्शन किसने बनाया, डेट का, जो कि कॉल हो रहा है। फिर यहाँ पे PHP के अंदर 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन जो कि हम लोग बनाते हैं, और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? 2। नंबर 1 कौन से? यूज़र डिफाइन, जो कि हम लोग खुद बनाएंगे, और सेकंड बिल्ट इन, जो कि पहले से उसकी लाइब्रेरी में सेव होंगे। ठीक है। तो हमने जो फंक्शन की बात की थी डेट वाला, इको, लास्ट टाइम हमने कराया था इको डेट। तो ये कौन सा फंक्शन था? यूज़र डिफाइन था या बिल्ट इन था? ये कौन सा फंक्शन था? बिल्ट इन फंक्शन था, जिसको मैं जस्ट यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ये बना हुआ रखा हुआ है PHP की लाइब्रेरी में, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो ये कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है। इससे पहले आपने इससेट पढ़ा, अनसेट पढ़ा, तो ये भी कौन से फंक्शंस थे? बिल्ट इन फंक्शंस थे। तो ये तमाम बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप फंक्शन के टॉपिक में सीखेंगे वो कौन से फंक्शन सीखेंगे? यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन हम लोग बिल्कुल बनाएंगे, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, और फिर उस फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में जहाँ चाहें जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। जब उसकी नीड हो आप उस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल, सबसे बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। इतना बेसिक बनाएंगे कि वो किसी प्रोग्राम में यूज़ नहीं होता, लेकिन बेसिक इसी तरह से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन के सिंटैक्स को समझते हैं, इसका सिंटैक्स होता क्या है। ठीक है। अब बारी आ जाती है तीसरी किस चीज़ की? इसके सिंटैक्स की। इसका सिंटैक्स कैसे होगा?
सिंटैक्स में सबसे पहले आप एक कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड का क्या नाम होगा? फंक्शन। उसके बाद सेकंड नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपकी क्या आएगी? स्टेटमेंट। अच्छा, यहां पे आपके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, जितने भी आप देना चाहें इस तरह आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन का सिंटैक्स। सबसे पहले आपने क्या लिखना पड़ेगा? एक अदद कीवर्ड, जो कि क्या होगा? जस्ट फंक्शन, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, और सब स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन होगा। नेम ऑफ फंक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? सोबल ऑन करना है। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन होगा। नेम ऑफ फंक्शन किस फॉर्म में होगा? फंक्शन का नेम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि आपके पास ये होता था, वेरिएबल बनाते थे। क्या रिस्ट्रिक्शन होती थी? कि कोई न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, इन्हीं स्टार्ट में कोई न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन का नाम भी किसी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। अंडरस्कोर लगा के फिर आप न्यूमेरिक लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई अल्फ़ा कैरेक्टर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट किससे नहीं होगा? न्यूमेरिक से नहीं होगा। और फंक्शन के नाम के दरमियान में क्या नहीं आएगा? स्पेस नहीं आएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो स्पेस फंक्शन, तो ये फंक्शन ऐसे नहीं बन सकता, सिंगल एक वर्ड होगा। आप अंडरस्कोर लगा लें उसमें, या इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन फंक्शन के नाम के दरमियान में क्या नहीं होगा? स्पेस नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्पेस आएगा फंक्शन और फंक्शन के नेम के दरमियान, कीवर्ड फंक्शन और उसके नेम के दरमियान यहाँ पे आपने स्पेस देना होगा, ठीक है। ओके, अब प्रोग्राम बनाते हैं, लिख लें। सिंटैक्स लिख लिया सबने? ओके, अब प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में ये है कि जस्ट हमने एक कीवर्ड लिखा सबसे पहले, फंक्शन। फंक्शन के बाद आपने फंक्शन का नाम, मैंने लिख दिया कि फंक्शन का नाम लिख दिया जस्ट टेस्ट, ठीक है। पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा। अच्छा, आर्ग्यूमेंट आप दे भी सकते हैं, अगर और विदाउट आर्ग्यूमेंट के प्रोग्राम बनाया आपने तो ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। तो मैं अभी विदाउट आर्ग्यूमेंट के बना रहा हूँ कि इको टेस्ट फंक्शन, ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र व्यू करूँगा तो क्या नज़र आएगा? हाँ, अगर इस वक्त ब्राउज़र व्यू करूँगा तो रिज़ल्ट क्या नज़र आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन जस्ट बनाया है आपने, उसको कॉल नहीं किया, ठीक है। फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल करना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि PHP की लाइब्रेरी में डेट का फंक्शन बना हुआ रखा है, लेकिन वो फंक्शन हमने जब तक कॉल नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं? कॉल करते हैं। कॉल क्या करेंगे? फंक्शन का जस्ट नाम TEST टेस्ट। अब क्या रिजल्ट आएगा? टेस्ट फंक्शन। F12 तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास? टेस्ट फंक्शन। कैसे आया? कि यहाँ से आया। मैं इसको अगर कमेंट कर दूँ तो रिजल्ट आएगा? अब नहीं आएगा। और अगर मैं इसको 2 बार कॉल कर दूँ तो रिजल्ट आएगा? अब रिजल्ट कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा।
ठीक है, बी आर नहीं लगा हुआ तो बराबर में ही आ जाएगा उसके। देखें, फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद ये सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल हो गया। मतलब हमने चीज़ एक बना के रख दी, एक दफ़ा हमने एक चीज़ बना के रख दी, अब मैं चाहूँ तो इसको जितनी बार चाहे यूज़ करता रहूँ। ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट। देखें, अगर आपने यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो आप यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, अगर आपने यहाँ आर्ग्यूमेंट दिया है तो फिर यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? ये जो फंक्शन बनाया है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है। नहीं, एक नाम का एक फंक्शन देगा, वरना फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। वो इंटरप्रेटर है, बाद वाला फंक्शन चलेगा, पहले वाला नहीं चलेगा। जो आखिर बाद वाली लाइन में बनाया होगा वो चल जाएगा, अलग अलग नाम के बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको अच्छी तरह? अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल 2 करते हैं। फंक्शन मैंने कहा माय फंक्शन, अच्छा मैंने फंक्शन बनाया, ये बताएं मैं यहाँ स्पेस दे सकता हूँ? देखो एरर शो हो गया फौरन, तो स्पेस यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा, यानी कि नाम के दरमियान स्पेस नहीं आ सकता। अच्छा, और फंक्शन का नाम क्या नहीं हो सकता? फंक्शन नहीं हो सकता, कीवर्ड नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी कीवर्ड, वाइल, डू, इस तरह की कोई भी चीज़ फंक्शन का नाम नहीं हो सकती। क्लियर है? तो फंक्शन का नाम कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता, फंक्शन का नाम जो है कोई न्यूमेरिक नहीं हो सकता, और बीच में स्पेस दरमियान में नहीं आ सकती। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रखा? माय फंक्शन। हाँ, अंडरस्कोर लगा सकता हूँ मैं, बीच में अंडरस्कोर लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, बिल्कुल ये अलाउ है। अच्छा, मैंने इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट लिखे वेरिएबल की फॉर्म में, डॉलर एफ नेम, ठीक है, और डॉलर एल नेम। ठीक है, ये क्या लिखे मैंने? 2 आर्ग्यूमेंट लिख दिए वेरिएबल की फॉर्म में, 2 आर्ग्यूमेंट एफ नेम और एल नेम। अब यहाँ पे मैंने कहा इको माय नेम इज डॉलर एफ नेम डॉलर एल नेम। सही है? ठीक है, माय नेम इज ये। अब ये फंक्शन कैसे रन होगा? अब ये फंक्शन ऐसा है, इस फंक्शन को कोई भी चला सकता है, ये फंक्शन को कोई भी चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट नेम जाहिद और लास्ट नेम अली, तो ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा? माय नेम इज जाहिद अली। अगर सोबल आते हैं, सोबल अपना नेम इंटर करते हैं, फर्स्ट नेम सोबल लास्ट नेम अख्तर, तो ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा? सोबल अख्तर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी होती है इस एक फंक्शन की। तो इसको देखते हैं, रन करते हैं। फंक्शन का नाम कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम, माय फंक्शन। कॉल किया मैंने इस फंक्शन को, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को बनाया है, ये फंक्शन यहाँ पे बनाया और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। लेकिन क्या ये फंक्शन ऐसे कॉल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और ये 2 आर्ग्यूमेंट मुझे इसके अंदर डिफाइन करने होंगे। कैसे? फर्स्ट नेम की जगह मैंने लिख दिया अपना नाम, लास्ट नेम की जगह मैंने अपना, ठीक है। अब ये चाहें तो आप किसी भी फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, ये मैंने जस्ट यहाँ पे इस फॉर्म में इनपुट दिए फिलहाल अभी। समझ आया? समझ आया? ये तो बिल्कुल। इसके बाद एक प्रोग्राम और बनाएंगे, फिर आप लोगों को टास्क दूंगा मैं काम करने के लिए, ठीक है। फंक्शन 3 इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब
अच्छा, इसको देख लें, टेस्ट कर लें मुख्तलिफ तरीके से। जो भी मैं नाम दूंगा, जैसे हमने कहा था सोबल, अब ये प्रोग्राम क्या प्रिंट कराएगा? ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम की क्वालिटी है। अच्छा, अब एक और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन है ये ऐड का। फंक्शन क्या काम करेगा? दो वैल्यूज को लेगा और आपस में ऐड करेगा, जमा करेगा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? डॉलर ए और डॉलर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे ये कहा, एक प्रोग्राम बनाया, डॉलर RESULT रिजल्ट, मैंने कहा डॉलर ए प्लस डॉलर बी। ठीक है, और लास्ट में क्या, यहाँ पे रिटर्न लगाएंगे। जब कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो रिटर्न का वर्ड लगेगा, कीवर्ड लगेगा, रिटर्न डॉलर रिजल्ट। ठीक है, यानी कि फंक्शन ने दो आर्ग्यूमेंट लिए, ए और बी, उन दोनों को आपस में प्लस करके डॉलर रिजल्ट के वेरिएबल में रखा और बाद में रिटर्न करा दी डॉलर रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, जस्ट सिंपल प्लस माइनस है। अच्छा, अब ऐड का फंक्शन कैसे कॉल होगा? डॉलर नहीं, यहाँ पे आप लिखें 5,5। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, न्यूमेरिक दे रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इक्वल लगाना पड़ेगा आपको। रिजल्ट आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप ऐड के, सब्सट्रैक्ट के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, परसेंटेज के, हर चीज़ का फंक्शन बना के रख सकते हैं। जस्ट वैल्यू इंटर होगी और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।